हेलो फ्रेंड्स, एनिमोलॉजी स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूरोकोर्डेटा के जो कैरेक्टर्स थे तथा उनके जो क्लासिफिकेशन है उसका अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक सब फाइलम हेमिकोर्डेटा के जो कैरेक्टर्स था उसका क्लासिफिकेशन था उसकी स्टडी कर ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यूरोकोर्डेटा जो है, यूरोकोर्डेटा ग्रीक भाषा का शब्द है। यूरोकोर्डेटा में यूरा जो शब्द है उसका अर्थ होता है टेल यानी पूंछ, और कोड मतलब नोटोकोड, यानी जिसके टेल भाग में नोटोकोड पाई जाती है उन सभी एनिमल्स को किस सब फाइलम में रखा गया? यूरोकोर्डेटा में। इससे पहले मैंने हेमिकोर्डेटा में बताया था कि हेमी मतलब हाफ, कोड मतलब नोटोकोड, यानी आधे भाग में, शरीर के आधे भाग में नोटोकोड पाई जाती है उसे हेमिकोर्डेट कहते हैं। और अगर पूछिए भाग में अगर नोटोकोड पाई जाती है तो उसे हम यूरोकोर्डेट कहते हैं। चलिए पहले इनके थोड़े हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल्स, और लास्ट में हम जो है इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। देखिए, सबसे पहले है कि सभी यूरोकोडेट जंतु जो है वो इनवर्टिब्रेट माने जाते हैं क्योंकि इसमें नोटोकोड पाई जाती है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती। तो सभी यूरोकोडेट जो है वो इनवर्टिब्रेट हैं, कोडेट हैं लेकिन इनवर्टिब्रेट हैं, वर्टिब्रेट नहीं है, याद रखना। दूसरा कमेंट, ये एकल होते हैं यानी सिंगल हो सकते हैं या कॉलोनी बना के रह सकते हैं। समुद्रवासी होते हैं, समुद्र के अंतर्गत रहती हैं, जो कि बहुत सारी नीचे नीचे जो गहराइयाँ होती हैं उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। शरीर जो है वो एक थैले जैसा होता है इनका, बैग लाइक जो है इनका जो बॉडी है वो होती है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम इसका एग्जाम्पल होता है एक हर्डमानिया। तो ये हर्डमानिया का डायग्राम है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा थैले जैसा शरीर होता है, अखंडित होता है, मतलब खंडों में डिवाइडेड नहीं होता, अनसेगमेंटेड। और इसमें जो है पेड जो अपेंडिक्स जो है या उपांग जो है वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा अधिकतर जो है जंतु वो क्या होते हैं? स्थानबद्ध होते हैं और मुक्त पलावी होते हैं कुछ इसमें। इसके अलावा अगर साइज की बात करें तो ये जो हर्डमानिया वगैरह जो है यूरोकोर्डेटा के सदस्य, इनकी साइज 0.25 से 250 mm के बीच की होती है। और रंग जो है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। ये आपको रेड टाइप की कलर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे हर्डमानिया का, तो ये किसी भी टाइप का कलर हो सकता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट ये है कि इसके शरीर के चारों ओर जो टेस्ट जो होता है, जो इसकी रक्षा करता है, बाहर के इन्वायरमेंट से जो इसकी सुरक्षा करता है, वो टेस्ट या जो चोल है वो एक ट्यूनिसिन नामक पदार्थ से बना होता है। ट्यूनिसिन क्या होती है? एक सेलुलोज जैसी ही संरचना होती है, सेलुलोज जैसी। इसमें C6H10 और O5 जो है इनका फॉर्मूला है। तो ट्यूनिसिन से बना एक सोल पाया जाता है, एक टेस्ट पाया जाता है, और इसी वजह से यूरोकोर्डेटा को ट्यूनिकेट नाम भी देते हैं। ध्यान रखना, ट्यूनिकेट कहते हैं यूरोकोर्डेटा को। आपको ऑप्शन मिलेगा हेमिकोर्डेट, यूरोकोर्डेट या सेफेलोकोर्डेट, तो इसमें आपका आंसर जो होना चाहिए वो यूरोकोर्डेट होना चाहिए। इसके अलावा शरीर से 2 छिद्र निकलते हैं। इनका जो शरीर है इनसे 2 अपेचर्स निकलते हैं, एक ब्रेंकियल और एक एट्रियल। देखिए, ये नीचे वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम, इससे मैं आपको बता दूं, पॉइंटर लगा रहा हूं मैं, देखो कि इसमें एक छिद्र होता है ये वाला, इसे हम बोलते हैं ब्रेंकियल अपेचर्स। एक छिद्र होता है ये वाला जिसे हम बोलते हैं एट्रियल अपेचर्स। यानी ब्रेंकियल अपेचर से क्या होता है कि समुद्र से पानी जो है वो शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जबकि एट्रियल अपेचर से क्या होता है कि पानी जो है शरीर से बाहर समुद्र में बाहर, ठीक है, के अंतर्गत जो खाद्य पदार्थ जो आते हैं, O2 CO2 आती है, उसका आदान प्रदान, श्वसन वगैरह वो किस प्रकार होता है आगे की कमेंट में देखेंगे। इसके अलावा सिलोम की बात करें तो सिलोम इसमें क्या होती है? एब्सेंट। इसके अलावा सिलोम के स्थान पर यहाँ पे क्या पाई जाती है? एट्रियल कैविटी पाई जाती है। सिलोम के स्थान पर यहाँ पे ये जो पूरा शरीर जो है यहाँ पे एट्रियल कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा नोटोकोड जो है वो केवल टेल भाग में पाई जाती है, इसीलिए मैंने बोला कि इसको क्या नाम दिया गया है? यूरोकोर्डेटा। देखिए, ये जो है रियल में हर्डमानिया जो है वो इस प्रकार का होता है, और इसे डायग्रामेटिकली समझें है। और इसकी शरीर जो है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। नीचे वाला भाग जो है इसे हम फुट बोलते हैं, ऊपर वाली मेन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। फुट में कोई शरीर का ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, ये चिपकने में सहायक होता है। नीचे वाला जो भाग है भाग, ये शरीर को किसी तल से चिपकाने में सहायक होता है, जबकि ऊपर जो मेन बॉडी वाला भाग
कंप्लीट होती है। यहाँ क्या होता है, ब्रेंकियल अपर्चर से पानी है वो शरीर के अंदर आता है और यहाँ से फेरिंग्स स्टार्ट होती है और ये जो है फेरिंग्स फैली हुई है और फिर आगे ये ओएसोफेगस से होते हुए ये आगे धीरे धीरे इंटेस्टाइन से होते हुए लास्ट में रेक्टम और एंस के द्वारा ये क्या होती है, बाहर खुलती है। और ये जो है रियल में ये इस प्रकार होता है, देखिए रियल ये कुंडलित होके यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, इस प्रकार होता है ये। तो इसमें फेरिंग्स है, स्टोमच है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, ये सभी जो है एलिमेंट्री कैनाल के भाग होते हैं। फेरिंग्स के अंतर्गत क्या होते हैं, गिल स्लिट पाए जाते हैं। श्वसन के जो है वो टेस्ट या ब्रेंकियल अपर्चर्स द्वारा होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, सीलियरी फीडर होते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे ब्रेंकियल अपर्चर्स, यहाँ पे क्या होता है, सीलिया लगे होते हैं और इसके द्वारा ये क्या करते हैं, फिल्टरिंग का कार्य करते हैं। इसके अलावा परिसंचरण जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, इनका सरल होता है और ओपन टाइप का होता है। हर्ट जो है वो भी सरल होता है, इनका छोटा सा हर्ट है, हर्ट जो है वो पाया जाता है और नलिकाकार ट्यूबुलर होता है, ठीक है। ये हर्टमानिया का जो है वो हर्ट दिखाया गया आपको। हर्ट में क्या होता है, ये नलिकाकार हर्ट है अंदर की तरफ जो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ और बाहर की तरफ एक ऐसे चारों ओर इसको घेरे रहता है आवरण, जिसे हम पेराकार्डियम बोलते हैं। और पेराकार्डियम ये इस प्रकार की संरचना मान लो कि एक पतले पाइप के चारों ओर एक जो ब्रॉड जो पाइप है वो लगाया गया है और पतले और चौड़े जो पाइप है उसके बीच में जो जगह है इसे हम पेराकार्डियल केविटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हर्ट है, इसका पाइप के जैसा ट्यूबुलर होता है, नलिकाकार। इसके अलावा जो इसके जो ब्लड है, रुधिर जो है, उसमें एक विशेषता पाई जाती है कि इसमें वेनेडियम नामक जो है वो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, समुद्र में जो रहता है ये समुद्री जल में उससे क्या करती है, जल से वेनेडियम का निष्कर्षण करती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये आई कि ट्यूनिसिन नामक ये जो है इसमें क्या पाया जाता है, ट्यूनिसिन नामक जो है सेलुलोज जैसा पदार्थ होता है जिसका आवरण पाया जाता है। इसके अलावा वेनेडियम कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। इसके अलावा उत्सर्जन जो है वो पाइलोरिक ग्लैंड व नेफ्रोसाइट द्वारा होता है। इसके अलावा नर्वे कोड जो है वो लार्वा अवस्था में पाए जाते हैं। ध्यान रखिए कि आगे हम देखेंगे कि इसका ये लार्वा होता है और लार्वा में कोर्डेटा के ज़्यादा करेक्टर होते हैं, किसकी अपेक्षा, एडल्ट की अपेक्षा, ठीक है। तो एडल्ट जो यूरोकोर्डेट हैं वो कम कोर्डेट करेक्टर रखते हैं लार्वा की अपेक्षा, ठीक है। अच्छा, अधिकतर क्या होते हैं, ये उभयलिंगी होते हैं। निषेचन जो है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट जो है मैंने अभी बताया, लार्वा बनता है यानी इनडायरेक्ट होता है, लार्वा बनता है और लार्वा जो है वो टेललेस होता है और कोर्डेट जो है उसके करेक्टर बहुत सारे पाए जाते हैं लार्वा में। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक टाइप से, ये देखिए कि कोर्डेट के करेक्टर लार्वा में है, एडल्ट में नहीं है, यानी रिट्रोग्रेसिव टाइप का यहाँ पे क्या हुआ है, कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस हुआ है, यानी जिसे हम अपहासित भी बोल सकते हैं। यानी पहले करेक्टर अच्छे थे लेकिन अब क्या हो गया, करेक्टर विलुप्त हो गए, ठीक है ना। करेक्टर ज़्यादा थे लार्वा में और कोर्डेटा के, लेकिन अब विलुप्त हो गए, तो इसे हम अपहासित या रेट्रोग्रेसिव टाइप का मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। इसके अलावा ये आपको डायग्राम जो है वो दिखाई दिया गया है। एसिडियन लार्वा जो है वो ये देखिए, ये हर्डमानिया के इत्यादि के यूरोकोर्डेटा जो है इनके लार्वा होते हैं, जिसमें ये मछली लाइक होता है, जिसमें आपको माउथ, फेरिंग्स, ठीक है, और ये भाग दिखाई दे रहे हैं, हर्ट भी दिखाई दे रहा है, मेंटल भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें नोटोकोड और नर्वाकोड पाए जाते हैं, ठीक है ना, पूरे भाग में, जबकि पूरे भाग में पाए जाते हैं, जबकि एडल्ट में केवल टेल भाग में होते हैं, इसलिए इसको यूरोकोडेटा नाम दिया गया है। और ट्यूनिकेट ट्यूनिसिन नामक पदार्थ पाया जाता है, इसके लिए दिया गया है। इसके अलावा एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया, हर्डमानिया, जिसमें ये जो पीछे डायग्राम जितने भी लिए गए थे ये हर्डमानिया के लिए गए थे, क्योंकि नॉर्मली हम जो है लैब में या जो क्लास में अपनी सिलेबस में क्या होता है, हर्डमानिया ही होता है, जो कि हम जैसे ही ये पूरे जो करेक्टर्स क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है, अलग अलग हम ऑर्गेनिज्म उठाएंगे तो हम उसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं, एसिडेशिया, डोलियम, सायोना और वॉर्ट्रिलस, ये सभी एग्जाम्पल यूरोकोडेट्स के। अब देखिए करेक्टर हो गए, एग्जाम्पल हो गए, तो इसका क्लासिफिकेशन जो है वो भी देख लेते हैं। मैंने आपको फाइलम बताया था कोर्डेटा, जिसको दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक्रेनेटा और क्रेनेटा। एक्रेनेटा को फिर मैंने 3 सब फाइलम डिवाइड किए थे, हेमिकोडेट, यूरोकोडेट और सेफेलोकोडेट। हेमिकोडेट की मैंने पहले बात कर ली है, हमें यहाँ बात करनी है यूरोकोडेट की। तो यूरोकोडेट जो है वो इनको आगे जाके क्या कितनी क्लास में डिवाइड किया गया है,
3 क्लास में, एसिडेशिया, थैलियेशिया और लार्वेशिया। ठीक है, ये 3 क्लास हैं यूरोकोडेट की। अब अगर हम बात करें एसिडेशिया की, तो इसे एंटेरोगोना और प्लूरोगोना, 2 इसे ऑर्डर डिवाइड किए गए। ठीक है ना, और इसके 2 ऑर्डर हैं, एंटेरोगोना और प्लूरोगोना, और एंटेरोगोना को आगे फिर और सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया, फ्लेबोब्रेंकिया और एप्लोसोब्रेंकिया। ठीक है, इसमें आते हैं वो सायोना वगैरह। ठीक है, एसिडेशिया और सायोना जो है वो इसी में आते हैं, यानी एसिडेशिया और इसका एग्जाम्पल हो गया एसिडिया। ठीक है ना, एसिडिया एग्जाम्पल हो गया और एसिडेशिया इसका क्या हो गया, क्लास हो गई, और ऑर्डर इसका एंटेरोगोना, सब ऑर्डर फ्लेबोब्रेंकिया। ठीक है, अच्छा दूसरी क्लास जो है वो थैलियेशिया है। थैलियेशिया को आगे क्या किया गया, कितने ऑर्डर में डिवाइड किया गया, 3 ऑर्डर में, पायरोसोमिडा, डोलियोलिडा और साल्पिडा। देखिए पायरोसोमिडा में एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डोलियोलिडा और साल्पालिडा जो है उसमें डोलियोलम और साल्पा आते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। और थैलियेशिया इनकी क्या है, क्लास है। नॉर्मली हमें प्रैक्टिकल में जो मिलते हैं, जो स्पॉट मिलते हैं वो किस किस के होते हैं, एक तो होता है एसिडिया का, एक डोलियोलम का और एक साल्पा का। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट है। डोलियोलम जो है वो थैलियेशिया क्लास और डोलियोलिडा ऑर्डर में आता है, यूरोकोडेटा का सदस्य है। साल्पा जो है वो साल्पिडा ऑर्डर, थैलियेशिया उनकी क्लास है थैलियेशिया। ठीक है, लार्वेशिया जो है इनको भी आगे 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया, एंडोस्टाइलोफोरा और पोलिस्टाइलोफोरा। ठीक है ना, अगर हमें एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें साल्पा का क्लासिफिकेशन पूछे तो इसका फाइलम कोर्डेटा, ग्रुप एक्रिनेटा, सब फाइलम यूरोकोडेटा और इसकी क्लास थैलियेशिया, और ऑर्डर जो है वो इसका क्या हो गया, साल्पिडा, और जीन्स साल्पा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्लासिफिकेशन जो है वो इजीली कर लेते हैं। तो ये जो था हमारा यूरोकोडेटा था। आगे के क्लास में हम सेफेलोकोडेट और उसके जो हायर जो कोडेट हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। क्लास को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।